बताइए दिल्ली में 10 साल में कैसा कैसा विकास लग रहा है दिल्ली में? पहले के अकॉर्डिंग तो है, विकास तो है दिल्ली में, मैंने देखा है। हाँ। वो तो किया हुआ है। दिल्ली विधानसभा में जो है ना कांग्रेस आएगी, कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी। कांग्रेस आएगी, बीजेपी भी नहीं आएगी। केजरीवाल तो है ही नहीं। तो केजरीवाल की जगह आतिश ही है ना। 70 की 70 विधानसभा लेके जाएंगे। कहने से क्या होता। केजरीवाल 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ झूठा है। हमारे सामने जो पत्थर लगे हुए हैं इसके अंदर टोटल डस्ट भर के और पेंट करके दे दिया गया है। यहाँ से पूरी मार्केट सारे के सारे पत्थर खत्म हो गए हैं। देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ विदेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में मौजूद हूं और यहां देखिए जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए इस बार दिल्ली की जनता क्या कुछ सोच रही है, क्या बदलाव चाहती है या फिर से चाहती है कि अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि हमने जो 6 फ्री योजनाएं दी हैं वो जनता पसंद कर रही है और आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता हमें ही जिताई। पर कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस भी अपनी खोई हुई सत्ता को पूरी तरीके से पाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। जब ऐलान होगा तो क्या कुछ होगा, कौन सी पार्टी अपना कौन सा कैंडिडेट उतारेगी, ये देखना बाकी रहेगा और सीधा जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम ये बताइए दिल्ली में 10 साल में कैसा विकास लग रहा है दिल्ली में? पहले के अकॉर्डिंग तो है, विकास तो है दिल्ली में, मैंने देखा है। वो तो किया हुआ है। अब केजरीवाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सिर्फ केजरीवाल की अगर बात की जाए तो इन्होंने किया तो है, लेकिन यही कहा जा सकता है कि दूसरे के अकॉर्डिंग जिसको अभी अगर किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो वो दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट ईजिली नहीं करता। कोई नई चीज़ अगर आती है तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते लोग। अच्छा, तो बात करें जो फ्री की योजनाएं दे रहे हैं वो कैसी लगती है आपको? फ्री की योजनाएं तो ठीक है, मतलब अभी लेडीज़ को अगर कहा जाए तो लेडीज़ को फ्री की योजनाएं जो दी गई हैं, बस में जैसे फ्री किया गया है, इनके लिए गैस बिजली ये सब फ्री करी गई है, तो फ्री की फैसिलिटी तो हर एक लेने को तैयार होता है। लेकिन वही चीज़ अगर थोड़ी सी अगर हटा दी जाती है तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। वो फिर उस केस में फिर वही है कि अगर अभी फ्री जो दिया गया है फैसिलिटी वो अगर बंद कर दी जाएगी तो वो उनके लिए वो ठीक नहीं होएगा। वो उनको यही कहा जाएगा कि आप गलत हो, सही नहीं कर रहे हो। कानून व्यवस्था दिल्ली की कैसी लगती है आपको? कानून व्यवस्था तो नॉर्मली अगर कही जाए तो ठीक ही है। ठीक है, दिल्ली पुलिस मतलब सुनती है। डीपली तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली का नहीं हूँ तो इसलिए ये कह सकता हूँ कि बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग ठीक लगी। फ्रंट में अगर जैसे कहा जाए तो वो तो समझ में आएगी दिल्ली और अब की दिल्ली में कितना विकास है? पहली के दिल्ली के अकॉर्डिंग तो विकास तो हुआ है, कई जगह चेंजेस हुई हैं, कई मार्केट वगैरह ओपन हुए हैं और वो तो सही है। सही है। ये बताइए 10 साल में आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया? 10 साल में आम आदमी पार्टी ने ऐसा काम तो कुछ नहीं किया है, सिवाय छूट देते रहे। नए काम कुछ नहीं। अच्छा, वो तो कह रहे 10 साल में हमने दिल्ली को मॉडल बना दिया, विकास कर दिया दिल्ली का। कुछ नहीं बना है, ऐसे कहने से क्या होता है। अभी क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव? दिल्ली विधानसभा में जो है ना कांग्रेस आएगी, कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी। कांग्रेस आएगी, बीजेपी भी नहीं आएगी। केजरीवाल तो है ही नहीं। तो केजरीवाल की जगह आतिश ही है ना। 70 की 70 विधानसभा लेके जाएंगे। कहने से क्या होता, चेंज हो जाए। कांग्रेस क्यों लग रही है? उसमें तो कोई चेहरा भी नहीं है। पहले जो दिल्ली का विकास हुआ ना, रोड, फ्लाईओवर, स्कूल, पूरी दिल्ली में जो बनी थी, दिल्ली का जो अच्छा विकास हुआ था, जैसे बिजली है 24 घंटे आने लगी, वो सब दिया कांग्रेस ने। बात करें शीला दीक्षित के 15 साल, अरविंद केजरीवाल के 10 साल, बेहतर सीएम कौन रहा दिल्ली? शीला दीक्षित रही बेहतर। सब उसी के जमाने में काम हुए थे, उसके बाद ऐड कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल के नया कुछ भी ऐड नजर नहीं आ रहा। और जो फ्री की योजनाएं दे रहे, फ्री के लिए तो वोट मिलता है, वैसे बाकी लोगों से लेके लोगों को दे रहे हैं। वो फ्री कोई केजरीवाल थोड़ी दे रहा है, लोगों से लेके लोगों को दे रहे हैं। पर लोकसभा में उन्होंने गठबंधन किया कांग्रेस के साथ, विधानसभा में गठबंधन नहीं है, क्या लग रहा है? जो गठबंधन किया ना, उसी की वजह से हारे। नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। और बात करें दिल्ली की कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की, वो कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर तो देखो ठीक रहना चाहिए, कायदा तो यही है। कोई भी हो जाए वो ठीक रहना चाहिए, क्योंकि बदमाशी से जो है ना पब्लिक को नुकसान होता है।
वो तो सबके लिए बराबर है, कोई भी रहे ठीक रहना चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए पुलिस को भी, सबको। तो उसमें तो फिर कह नहीं सकते, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो कोई भी सरकार सेफ है। है दिल्ली, सुरक्षित है? सुरक्षित तो नहीं है, हाँ। बाकी जब कोई वारदात हो जाती है तो फिर नए नए लोग बयान देते हैं अब से आगे सुरक्षित हो जाएगी, सुरक्षित तो नहीं। अमित शाह जिम्मेदारी निभा पा रहे बाहर? अमित शाह तो अपने काम कर ही रहे हैं, अमित शाह तो देखो सेंटर में है, हाँ। वो तो ठीक कर रहे हैं सब कुछ। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? अब बदलाव देखो 10 साल हो गए उसको भी, अब थोड़ा चेंज हो जाए। चेंज। ये बताइए केजरीवाल के 10 साल में कैसे काम लगे थे? केजरीवाल 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ लूटा है। हमारे सामने जो पत्थर लगे हुए हैं इसके अंदर टोटल डस्ट भर के और पेंट करके दे दिया गया है। यहाँ से पूरी मार्केट सारे के सारे पत्थर खत्म हो गए हैं। रहा उसके बाद में ये बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में गाय और कुत्ते बैठ रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। बोलते हैं कि हमने बिजली बिल माफ़ कर दिया है, हम आपको बिजली बिल दिखा रहे हैं, पहले से बिजली बिल डबल हो गया है। बोले हमने पानी माफ़ कर दिया है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ लूटा और एक शराब फ्री दिया और लोगों के किडनी और लीवर खराब कर दिया। हमारे हिसाब से केजरीवाल आना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भी पार्टी है, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, केजरीवाल को छोड़ के कोई भी दिल्ली में आए, लेकिन केजरीवाल नहीं। 2 बार तो आप लोगों ने चुना ना केजरीवाल को। जी ऐसा है कि हम ये सोचते थे पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन हम थोड़ा ही जानते थे कि ये पढ़ा लिखा आदमी पूरा दिल्ली लूट डालेगा। यहाँ आप जाओ देखे, एमसीडी जो है केजरीवाल के पास में है। आपको चलो देखो जगह जगह मैं आपको कूड़ा दिखवा दे रहा हूँ ना। अब फोन करने कोई आता नहीं है। यहाँ से विधायक तो अभय वर्मा है। जी अभय वर्मा विधायक है। अभय वर्मा कितना करेंगे? टोटल जो है विधायक A8 हैं, ये जो है 72 हैं, कोई काम ही नहीं करने देते। विधायक बेचारे क्या करें? कहाँ 62 कहाँ 8, ये काम ही नहीं करने देते। अभय वर्मा बहुत कोशिश कर रहे हैं, काम ही नहीं करने देते। हमने सड़क, अभी आपको दिखा रहा हूँ, हमने सड़क पास कराया, हमारे पास में पूरे पेपर हैं उसके सड़क पास कराने के, लेकिन रोक दिया गया। बोले हमारे पास फंड ही नहीं है। ये सड़क और पीएनजी यहाँ नहीं आई है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी सड़क है यहाँ से यहाँ और इधर। हमने सड़क पास करा लिया, हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन जब विधायक जी को फंड ही नहीं देंगे तो करेंगे क्या? और सीधा नाम क्या दे देते हैं कि बीजेपी रोक रही है, राज्यपाल रोक रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल क्या करते हैं? पब्लिक को गुमराह कर। ईमानदार है केजरीवाल? केजरीवाल नंबर 1 के बेईमान है। यहाँ लोग कोरोना से मर रहे थे और ये शीश महल बनवा रहे थे, 48 करोड़ रुपए लगा दिया वहाँ ले जाके। अब 48 करोड़ रुपए का अगर ये राशन, अगर देखो मैडम जी, अगर वो राशन मान लो मंगवा देते और मंगवा के दिल्ली में राशन बंटवा देते रॉ मटेरियल, तो पब्लिक का कितना भला होता। वो तो 48 करोड़ का ले जाके अपने लिए शीश महल बनवा रहे हैं। ये ईमानदार हैं? किस चीज़ में ईमानदार हैं? फ्री की योजना भी तो दे रहे हैं ना। क्या फ्री की योजना है? नहीं, कोई फ्री की योजना नहीं है भैया, कोई फ्री की योजना कोई भी। कौन, मैं भी यहीं रहता हूँ, हमको तो नहीं मिली आज तक फ्री की योजना। बिजली पानी फ्री नहीं है। मैं बिजली बिल आपको ला के दिखा रहा हूँ, कोई फ्री नहीं है। और नीचे 0 आ जाएगा, फिर क्या बोलेंगे कि ये जो है पेंशन चार्ज है, ये जो है सरचार्ज है, ये आपका मीटर चार्ज है। बिजली के बिल दिखाएंगे कि 0 और उसके बाद में इतना ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स डाल दे रहे हैं। कौन से बुजुर्ग को मिला है आप ये बताएं? कौन से बुजुर्ग को पेंशन मिली है? किसी बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिली है। यहाँ अब पेंशन चार्ज ले रहा हूँ, पैसे जा कहाँ रहा है? अब ऑडिट करने कहो तो नौटंकी शुरू कर देते हैं कि हमको बीजेपी नहीं काम करने दे रही, हमको राज्यपाल नहीं काम करने दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि कानून व्यवस्था दिल्ली की कैसी? कानून व्यवस्था तो जैसे कानून व्यवस्था जो केंद्र सरकार के अंडर में है, दिल्ली पुलिस, वो तो सही है। यहाँ हमारे यहाँ रात में आप निकलो, दिन में निकलो हमारे रोड से, आपको कुछ नहीं होने वाला है। कानून व्यवस्था तो सही है। दिल्ली पुलिस सुनती है? दिल्ली पुलिस सुनती है। जरा सा भी अगर कुछ हो जाए और दिल्ली पुलिस को फ़ोन करो, 100 नंबर क्या थाने में फ़ोन कर दो, तुरंत आ जाएगी। हाँ,
कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कार्रवाई होती तुरंत? तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ, तुरंत कार्रवाई होगी। अभी 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं छोटा सा अपने पास में डॉगी, मैं उसको घुमाने ले गया था। हमने फ़ोन किया तो 100 नंबर भी आई और तुरंत थाने वाले आए। मतलब जो भी कार्रवाई होगी कानूनन तो वो करेंगे। हमारा तो काम है कि हम जो है उनको बता दें। अच्छा, केजरीवाल के काम आपको पसंद नहीं आ रहे तो फिर क्या चाहते हैं? बदलाव में बदलाव चाहता हूँ। कौन सी सरकार? बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी, तो बीजेपी जो नारा दे रही है एक है तो सेफ है, वो दिल्ली में चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, हाँ। बिल्कुल चलेगा। एक है सेफ है, बिल्कुल दिल्ली में चलेगा। हम सेफ कहाँ हैं? गोकुलपुरी वाला आपने देखा था तब क्या कांड हुआ था गोकुलपुरी में। यहाँ अभी जरा सा कुछ हो जाए तो हम एक नहीं होंगे। उन्होंने क्यों कहा कि एक है सेफ है? इसीलिए कहा कि आप जो है कम्युनिटी बनाओ। अभी एक है सेफ है नारा अगर एक होते तो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार नहीं होता। या ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक हैं। पर केजरीवाल तो ये कह देते मोदी जी कभी, और मोदी जी और भाजपा कभी दिल्ली में नहीं आ पाएगी। क्या बात कर रहे हो? अब की हम ला के दिखा रहे हैं भाजपा को दिल्ली में। उम्मीद है 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ेगी। भाई हम दिल्ली में अब की भाजपा को ला रहे हैं। और रही हमारे अभय वर्मा जी की बात, तो अभय वर्मा जी को भाजपा ला के इनको हम मंत्री भी बनाएंगे।